रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार आपका स्वागत है अपने चैनल पकुत को क्लास ऑफ लाइफ पर। और अभी चाहते हैं अपने दीपक स्वयं मना इस क्लास से जुड़ जाए। आज आपके लिए लेके आए हैं पाठ और लेखक का नाम, जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है और इससे 5 नंबर सवाल पूछे जाते हैं। ये क्लास 12 का है और आज हम लोग इसको देखेंगे ट्रिक के माध्यम से, और हमेशा के लिए ऐसा देखेंगे कि हम हमेशा याद रहेगा और एग्जाम में आप उसको भूल नहीं पाएंगे। ताइए करके देखते हैं क्या है। तो पहला चैप्टर का नाम है बातचीत। क्या नाम है? बातचीत। चैप्टर का नाम है बातचीत। हम याद करते हैं कि बातचीत का लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ऐसे याद रखते हैं कि बातचीत के लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट। लेकिन याद कैसे रहेगा? देखिए ट्रिक क्या है कि बातचीत किससे नहीं हो पाता है? बातचीत यानी बालक, किसी बालक से अगर बातचीत करेंगे तो क्या होगा? वो सार्थक बातें नहीं हो पाएगी। अर्थात बालक से अगर बात करेंगे तो बालक कैसे बोलेगा कि मम्मी पापा दूध पियेंगे, मोम पियेंगे, ऐसी उसकी बातें रहेगा, समझ में नहीं आने वाला। अर्थात बालक से सार्थक बातें नहीं हो पाती है, तब बातचीत लेखक कौन हो गए? बालकृष्ण भट्ट हो गए। कौन हो गए? बालकृष्ण भट्ट। सेकेंड है उसने कहा था। ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है इस क्लास का। उसने कहा, इसका लेखक है चंद्र शर्मा गुलेरी। चंद्र शर्मा गुलेरी। इसको याद कैसे रखेंगे? तो उसने कहा था, ये क्या था? एक लड़का ने एक लड़की से कह दिया। किसे कह दिया? एक लड़का एक लड़की से कह दिया। उसका दोस्त था, क्लासमेट थी, देखो हम तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। क्या करते हैं? पसंद करते हैं, हम तुम्हें बहुत लाइक करते हैं। जब ये बात लड़का ने लड़की से कह दिया, लड़की क्या हो गई? शर्मा गई। क्या कहती? शर्मा गई। अर्थात उसने कहा था, शर्मा गई। शर्मा के मतलब चंद्र शर्मा गुलेरी। कौन हो जाएंगे? चंद्र शर्मा गुलेरी। याद रहेगा कि उसने कहा तो वह शर्मा गए, अर्थात उसने कहा था शर्मा गए चंद्र शर्मा गुलेरी। थर्ड आपका है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति के जो लेखक है उनका नाम है जयप्रकाश नारायण। क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति, जैसे कोई भी क्रांति होता है तो क्या होता है? क्रांति में जयकारा नारा लगाया जाता है, जयकारा लगाया जाता है। अर्थात आप वो फिल्म देखे होइएगा, सुने होइएगा, बाहुबली, उसमें गाना था कि जय जयकारा जय जयकारा स्वामी देना साथ हमारा। अर्थात जब क्या हो जाएगा? संपूर्ण क्रांति जयकारा रहेगा, अर्थात जयकारा मतलब जयप्रकाश नारायण। तो संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन हो गए? जयप्रकाश नारायण। उसके बाद अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर के लेखक हो गए रामधारी सिंह दिनकर। कौन हो गए? रामधारी सिंह दिनकर। इसको कैसे याद रखेंगे? अर्धनारीश्वर जानते हैं कि क्या होते हैं? अर्धनारीश्वर देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीनों होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों जो होते हैं किसके रूप होते हैं? वह जो है शिव के रूप है। शिव जो है तीन रूप में होते हैं। लेकिन जब यहाँ क्या किए? सृष्टि में जब अधर्म बढ़ रहा था तो क्या किया गया? अधर्म के नाश के लिए उन्होंने क्या किया? राम अवतार लिए थे। क्या लिए थे? राम अवतार शिव ने और विष्णु ने, क्योंकि तीनों एक ही रूप होते हैं। तो क्या किए? और नरेश्वर का रूप लेके आए, अर्थात आधा शरीर था नारी का, आधा पुरुष का। याद रहेगा। और नरेश्वर किसके लेखक हो गए? रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद है रोज कहानी के राइटर हो गए, लेखक हो गए अर्की। गाना सुनिएगा कि रोज रोज सनम ऐसा करोगे और हम जो रूठ जाएंगे तो तुम क्या करोगे। अर्थात रोज कहानी जानते कि रोज एक घटना होता है, प्रत्येक घर घटना है। किसी भाई बहन में अगर लड़ाई हो जाता है तो क्या है? भाई बुलाता है, अरे खाना ना देवे, खाना खाए के मन पर, तो क्या हो जाए? ये हो जाए आगे। अर्थात रोज ये घटना घटित हो रहा है, रोज खाने के लिए हो जाएगा आगे। याद रहेगा। उसके बाद है एक लेख और एक पत्र। यहाँ पत्र छूट गया है, पत्र लिख देते हैं। एक लेख और एक पत्र। इसके लेखक हो गए भगत। कौन हो गए? भगत सिंह। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि एक लेख है, पत्र का लेखक कौन है? भगत सिंह। इसको याद कैसे रहेगा? इसका ट्रिक है कि कोई लड़का तो लड़की और घर से भाग जाता है, और भाग जाता है तो क्या होता है? वो कहीं जाके रहता है, वहां से क्या करता है? पत्र लिखता था। जब वो भाग जाता है और वहां से पत्र लिखता है, अर्थात क्या हो जाएगा? एक पत्र और लेखक जो है उसका एक पत्र और लेख जो राइटर इसका नाम है भगत सिंह। तो घर से वो भाग गया, पत्र लिख दिया, तो उसके लेखक कौन जाएगा? भगत सिंह। नेक्स्ट है ओ सदा नीरा। क्या है? ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा, अर्थात नीरा मतलब मीन्स क्या होगा? निर्मित होता है जल। क्या हो जाएगा? निर्मित जल।
नील बीच में जाएगा जल, तो जल कहाँ रहता है? जल रहता है जग में। कहाँ रहता है? जग में। अर्थात उस लेखक कौन है? जग मतलब जगदीश चंद्र माथुर। याद रहेगा कि वो सदा निरंक लेखक कौन हो गए? जगदीश चंद्र माथुर हो गए। उसके बाद है सिपाही की मां। क्या है? सिपाही की मां। इसको याद रखें, ट्रिक क्या होगा? सिपाही कौन रहा? सिपाही जो है, एक जो है मोहन राकेश, दो भाई है और वह फौज में काम करता है। फौज में काम कर रहा है, वो क्या है? फौज में सिपाही है। तो उसके गांव में सब लोग उसके मम्मी को बुलाता है सिपाही की माँ। याद रहेगा कि सिपाही की माँ। तो सिपाही की माँ की लिखत होगा मोहन राकेश। उसके बाद है प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज, तो क्या होगा? प्रगीत जानते हैं, जब समाज में व्यक्ति प्रगति करता है, प्रगति करने के बाद क्या होता है? उसका समाज में नाम हो जाता है। क्या हो जाता है? नाम। तो समाज में जब प्रगति किया तो क्या हो गया? उसका नाम हो गया, अर्थात नामवर सिंह। याद रखना है कि प्रगीत और समाज के लेखक कौन हो गए? नामवर सिंह। कौन हो गए? नामवर सिंह। प्रगति किया समाज में, क्या हो गया? नाम हो गया। इसीलिए कहते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़िए, आप प्रगति कीजिए, आपका ही नाम होगा। और नाम हो तब ना आगे काम होगा। समझदारी है। उसके बाद है जूठन। जूठा, और जूठन के लेखक कौन हो गए? ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसको कैसे याद रखेंगे? तो जूठन, अब जूठा मतलब हो गया, जूठा मतलब है जूठा। अब किसी का जूठा खाना है, अब प्रकाश में खाएंगे बैठ के, तो लोग क्या कहेगा? हंसेगा कि देखिए जूठा खा रहा होगा। लिखा कहीं पर कि प्रकाश में बैठ के न खाएगा कि कोई जूठा खाए, के सब हंस दी। अर्थात जूठन कहानी के लेखक हो गए ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो याद रहे कि जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, प्रकाश में नहीं खाए के बाद। उसके बाद हंसते हुए मेरा अकेलापन, इसके लिए तो मलयज। मलयज का मतलब हो गया, मलयज से याद रखेंगे मल, अर्थात मल त्याग करने जाएंगे बाथरूम में तो क्या होगा? बहुत तरह के मन में विचार आएगा, और उसके साथ घटना घटित या कुछ भी, तो उसको सोच के क्या करेंगे? अकेले बैठ के उसमें हंसेंगे, क्या हमको कहले थी, क्या कहले थी, हमको तो पता नहीं कि क्या करे, तो वही जानेगा जो हंस रहा है अकेले बैठ के। उसके बाद है, इससे याद रखना कि हंसते मेरा अकेला मतलब मलयज। उसके बाद त्रिज। त्रिज के लेखक हो गया उदय प्रकाश। तो जानते हैं त्रिज, जब प्रकाश आता है तो तिरछा कभी नहीं आता है। कैसा आता है? सीधा। एक कोई हमको समझा रहा था, आपको समझा देगा कि प्रकाश कैसा आता है? तिरछा आता है। तो कहिए कि ना तुम गलत बोलता है, ये झूठ बा। कहला कि प्रकाश कैसे आएगा? सीधा आएगा। याद रखना है कि प्रकाश कैसे आता है? सीधा आता है। इसके लेखक हो गए उदय प्रकाश। याद रखेगा। उसके लास्ट है छठी शिक्षा। तो शिक्षा के लेखक है जे कृष्ण मूर्ति। तब जानते हैं कृष्ण जिससे बड़े परिचित है भगवान कृष्ण, उनसे क्या है? उनके जीवन से बहुत सारा सीख मिलता है। तो क्या करते हैं? जीवन से सीखते हैं और शिक्षा प्राप्त करते हैं। जैसे कृष्ण ने कह दी तो भगवत गीता में कि क्या करो? अपना कर्म करते रहो, फल की चिंता नहीं करो, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसीलिए आप लोग क्या कीजिए? हम पढ़ते रहिए, ये सोच के नहीं घबराना है कि हमारा रिजल्ट क्या होगा, पास होंगे कि नहीं होंगे। तो ये सब सोचना छोड़ दीजिए और अपने काम को निरंतर करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, रिविजन करते रहिए, ताकि आपका शिक्षा अच्छा से अच्छा हो, रिजल्ट बेहतर हो सके। और इसके लेखक हो जाएंगे शिक्षा प्राप्त हो रहा है किससे? कृष्ण से। याद हो जाएगा कि शिक्षा जे कृष्ण मूर्ति। याद रहेगा। तो चलिए, इस तरह के मजेदार वीडियो देखने के ट्रिक के साथ आप चैनल से बने रहे। चैनल का नाम याद है अपू दीपक व क्लास ऑफ लाइफ। और इस तरह विभिन्न तरह के आपके जो है क्वेश्चन कराए जाएंगे। और आपको आने वाला है 10 सितंबर को इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे। गेस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से 90% सवाल जो है एग्जाम में आने की संभावना है। तो आप चैनल से बने रहिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और साथ ही साथ आप इस चैनल के माध्यम से ट्रिक जीके जो है कराया जाएगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और आपको नोट्स पीडीएफ जो है ऐप के माध्यम से, ऐप का नाम क्या है? क्लास ऑफ लाइफ। आप प्ले स्टोर पर जाकर खोल सकते हैं क्लास ऑफ लाइफ, सर्च मारिएगा तो आपका क्या हो जाएगा? ऐप भी आएगा, उसमें आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा इसका। तो जाके चैनल को क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।